हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं पीएसयू कंपनी के बारे में। आज के दिन आपने देखा है मार्केट में कि यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, खास तौर से जो भी यहाँ पे फाइनेंस से जो भी यहाँ पे बिलोंग करता है आपको, तो यहाँ पर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इस तरह का फॉल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इन 3 स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला यहाँ पर रेक है, जहाँ पर आपको ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में तो 8 से 9% तक का गिरावट आपको जाते हुए दिखाई दिया। उसके बाद देखोगे तो फिर यहाँ पे आता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जहाँ पर आपको 9% के गिरावट में क्लोजिंग दिखाई दे रहा है, और उसके बाद 4% का गिरावट देखने को मिल रहा है इरेदा में। तो इन तीनों स्टॉक में इस तरह का फॉल क्यों हो रहा है, ठीक है, तो इसका वजह यहाँ पर है एक गाइडलाइन, ठीक है, जो यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। लेकिन बिल्कुल भी पैनिक होने वाली क्या बात है, तो देखो मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे ना, आपका डाउट ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लियर होगा। तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और दोस्तों में शेयर कर देना है, और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यार क्या इंपॉर्टेंट वजह है, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे समझना होगा। देखो हम लोग को मालूम है कि फाइनेंस सेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, उसका एनपीए होता है, ठीक है, ये हम लोग को मालूम है। लेकिन इससे भी कुछ यहाँ पर बेसिक पॉइंट्स यदि आप देखोगे तो एक और पार्ट होता है जो हम लोग बोलते हैं प्रोविज़न। इसका मतलब क्या है, क्या यहाँ पे प्रोविज़न का कुछ और मतलब नहीं। देखो ये डायरेक्ट ही आपको रिलेट करता है फाइनेंस सेक्टर से ही, और यही एक मेन वजह है जिसके कारण प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन पहले आप यहाँ पे जान लो कि यहाँ पे जो प्रोविज़न होता क्या है। सिंपली मैं यदि आपके साथ जब पॉइंट शेयर कर दूँ, मैं बता दूं कि जब कोई भी यहाँ पे फाइनेंस कंपनी या फिर कोई भी बैंकिंग कंपनी, ठीक है, जब यहाँ पर लोन किसी को प्रोवाइड करता है, मान लो यदि वो मार्केट में 100 रुपये यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसको ये मालूम है कि भाई मेरा कुछ पैसा यहाँ पे मार्केट में फंसेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या करता है कि कुछ पैसे को, कुछ यहाँ पे अमाउंट को वो हमेशा साइड करता है कि चलो जब भी यहाँ पर पैसा फंसेगा ना, तो मैं यहाँ से आपको अपने जो है मेन एसेट में डाल दूंगा लेकर के। तो ये क्या हो गया, एक तरह का सेफ्टी मनी। लेकिन इसका भी एक यहाँ पे लॉजिक क्या है, मार्केट क्या देखता है कि जब भी प्रोविजन गेन होता है तो मार्केट को ये लगता है कि कहीं ना कहीं कंपनी को ये लग रहा है कि जो उसका पैसा जो मार्केट में जा रहा है वो पैसा फंस सकता है, इसलिए वो यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे को साइड कर रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि जो भी कंपनी, जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल कंपनी या बैंकिंग कंपनी थी प्रोविजन को साइड कर रहा है, तो वो मेरे हिसाब से एक अच्छा यहाँ पर निर्णय है। क्योंकि देखो यार, कंपनी बर्बाद होने से अच्छा जब आपके पास कुछ बैकअप में मनी होगा तो यहाँ पे उसे आप मेंटेन कर सकते हो। लेकिन प्रोविज़न का एक और भी यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि जब कोई बैंक या फिर जब भी कोई फाइनेंशियल कंपनी जब इस चीज़ को जब यहाँ पे साइड करता है, जब यहाँ प्रोविज़न को यहाँ पर एक्स्ट्रा जब आपको साइड करता है, तो इसके यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट में फ़र्क पड़ता है, साथ साथ यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी में फ़र्क पड़ता है। तो ये एक मेन कारण है जिसके कारण जो है यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन पूरा न्यूज़ क्या है, तो चलो अब इसके बारे में सही से हम लोग समझते हैं, क्योंकि बेसिक जो पॉइंट्स है वो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है, और होप इसके बारे में आप लोगों को सही से समझ में आ भी गया होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर आपको जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट फाइलिंग में ये बोला है कि देखो जो भी कंपनी का काम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फेज में है लेकर के है, या फिर जो फाइनेंस करता है, उसको ज़रूर से यहाँ पे प्रोविज़न जो है 0.4% से लेकर 5% तक का यहाँ पे रखना है। मतलब एक्स्ट्रा पैसे को साइड करना है, और ऐसा नहीं कि बस जो अभी यहाँ पे मिले ऑर्डर, नहीं, जो पहले से भी जो यहाँ पे ऑर्डर मिल रहा है उसको भी लेकर के आप लोग को यहाँ पे चलना है। ऐसा यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बोलना है। लेकिन मैं बता दूँ कि ये एक ड्राफ्ट फाइलिंग है, जब तक यहाँ पे सारे कंपनी आपको सेम राय पे दिन नहीं खड़ी होती तब तक ये आपको पूरा यहाँ पे फुलफिल होते हुए दिखाई नहीं देगा, और ऑलमोस्ट यहाँ पे जून तक का टाइम भी है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। और मैं बता दूं कि यहाँ पर एक मेन वजह है, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रही है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि अप टू 5% तक आपको पैसे को साइड करना होगा। यदि मतलब आपने यदि 100 रुपये का फाइनेंस किया, ठीक है, तो फिर आपको 5 रुपये रखना पड़ेगा। लेकिन अब एक बार खुद से सोचो कि जो मैंने बोला कि यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी में क्यों फ़र्क पड़ेगा, क्या आपने इस लॉजिक को समझा? तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मान लो कि यदि आपने 100 रुपया में से 5 रुपये को साइड कर दिया, तो अरे यार कोई भी कंपनी क्या चाहती है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मुनाफा हो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सेल हो। तो ये 5 रुपया यदि वो मार्केट में भेजती तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर इसको ब्याज मिलता है ना, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे प्रॉफिट आपको गेन होता। तो यही एक चीज़ है जिसके कारण जो रिटर्न ऑन इक्विटी में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब ये पैसे को जब ये साइड कर देगी तो फिर तो ये 5 रुपये मार्केट में नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये तो एक सेफ्टी की तरफ चला गया, और जब कुछ ऐसा होगा तो फिर इसका यहाँ पे नीड होगा। बाकी तो ये पैसा यहाँ पे पड़ा हुआ रहेगा। इस बात को आप लोग सही से जानते हो, जो मैंने बता दिया है। तो ये मेन कारण है जिसके कारण स्टॉक में इतना ज़्यादा यहाँ पर
हम लोगों को फॉल देखने को मिला अप टू 12%। लेकिन यहाँ पर ग्लोबल ब्रोकरेज जो फर्म है वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देखो यार कुछ ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन जो मेन जो चीज़ है ना वो मैंने बता दिया है, ठीक है, और ये पॉइंट को जानना ज़रूरी होता है। इसलिए यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला जरूर से फॉलो कर सकते हो। अब जब हम लोग इस स्टॉक के बारे में आए तो यहाँ पर तीनों ही कंपनी खास है, ठीक है, और मैंने तीनों कंपनी के बारे में आपके साथ शेयर किया हुआ है और तीनों कंपनी में लोग यहाँ पे प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हाँ, मैंने यहाँ पे रेक के बारे में आपको 400 लेवल से मैंने शेयर किया, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे 516 पे मतलब ऑलमोस्ट 25% का गेन आपके साथ जरूर से शेयर करते हुए दिखाई दे रहा है। तो होल्ड करना है, क्योंकि देखो जो इसका नंबर है ना वो यहाँ पे जबरदस्त नंबर आया है, ठीक है, और नंबर ने भी मार्केट को एक्सेप्ट कराया है कि चलो यार आप स्टॉक को ऊपर ले जाओ, और इसलिए 30% तक का गेन यहाँ पे हो गया था 7 से 8 दिनों में। तो ये कैपेबिलिटी होता है कि जब फंडामेंटल जब आपका स्ट्रांग होता है ना तो एक्चुअल गेन ऐसा ही देखने को मिलता है। और जब सेल्स जब इतना अच्छा आएगा, जो मैंने बताया था आपके साथ 10,000 करोड़ से 12,000 करोड़, और प्रॉफिट देखोगे तो 3,000 करोड़ से बढ़ करके आपको 4,000 करोड़, मतलब 33% का जंप, तो ये कोई मामूली बात है नहीं और इसे मार्केट एक्सेप्ट करेगी ही करेगी, और इसलिए इस तरह का गेन देखने को मिला है। लेकिन अभी तक यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का नंबर नहीं आया है, जो यहाँ पे हम लोग आपको वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी जो नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे है आपको, तो यहाँ पर तो नंबर आपको आ चुका है रेदा में, क्योंकि मैंने आपको शेयर भी कर दिया है, और उसका जो एनपी है वो कंट्रोल लेवल में देखने को मिला, 1% से भी नीचे यहाँ पे आ गया, जो सबसे खास इसे अब यहाँ पे बना रहा है। तो ऐसे कंपनी को लेकर के बिल्कुल भी शक मत करना, लॉन्ग टर्म के लिए हो जरूर से आप लोग यहाँ पे होल्ड करो। बाकी आगे आपकी मर्जी है, जरूर से आप भी स्टडी कर लेना, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, लेकिन हाँ डिसीजन भी आपका ही अंतिम होना चाहिए। तो यहाँ पे होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।